गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सज्जाद अंसारी है। मैं न्यू दिल्ली से आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी बातें मशवरा देता हूँ। आज मैं मशवरा दूँगा उन तमाम दुकानदारों के लिए जो ये कहते हैं कि हमारा दुकान नहीं चलता या बहुत कम सेल होता है। आखिर क्या वजह है? तो इसकी कई वजह हैं। उनमें से मैं आपको 2 वजह बताऊँगा और दोनों ही बिल्कुल फ्री है, आप घर बैठे कर सकते हो। देखिए, तिजारत, बिज़नेस जो होता है, बहुत ही अकल और दिमाग का काम होता है, बहुत सूझ-बूझ का काम होता है और एक दिन का काम नहीं होता। ये सालों-साल चलता है। इसमें आपको करना क्या चाहिए और साथ में 2 दुकानदार का मैं मिसाल दूँगा और उन दो दुकानदारों का भी आप तरीका अपना सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये करना है, जब आप दुकान पर बैठें, तो ओनली ग्राहक को लाने का सोचना, मतलब क्या वो ग्राहक आएगा, वो आ रहा है मेरी तरफ। इस तरीके से बोगला की तरह बिल्कुल आपको टिकटिकी लगा के देखना है कि अब जैसा मछली निकले वैसे टप खा जाऊँ। वैसे ही जैसे कस्टमर आए वैसे मैं फ़ौरन उनको क्या करूँ, पूछूँ, सर, जनाब, मैडम जी, बहन जी, माता जी, बताइए क्या खिदमत करूँ, क्या सेवा करूँ? जब मुस्कुरा कर इस तरीके से बोलेंगे तो उसका दिल तो ऐसे ही नरम हो जाएगा कि यार कितना अच्छा है, आके ही पूछ रहा। और जगहों में तो अपना मोबाइल में पड़ा हुआ है, इधर ध्यान उधर ध्यान है ना? तो कस्टमर कहता है यार बेकार है, दुकान पे बैठा है दुकानदारी करने के लिए, ये मोबाइल देखने के लिए या फिर इधर-उधर की बातें करने के लिए। तो आप जैसे आप इस तरीके से बात करेंगे ना, फ़ौरन कहेंगे बेटा मुझे ये दे देना, अगर आपकी वो माँ समान है, अगर भाई के समान है तो भाई साहब मुझे ये दे देना, ये कितने का है? ये जनाब ये इतने की है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वही जो बताया था 2 दुकानदारों का तरीका। उनमें से पहला जो दुकानदार बहुत चतुर चालाक जो था या है, अभी भी मार्केट में है, वो ये काम क्या करता है, वो आपको वही करना है। आप रेगुलर कस्टमर को पहचानते होंगे? कहेंगे हाँ, यस। और कभी-कभार जो या पहली बार आपकी दुकान में आया उसे भी पहचान लेंगे, ये तो ये पहली बार आया, कहेंगे हाँ। बस पहले ही पहला कस्टमर जो आया आपके पास दुकान में न्यू-न्यू बिल्कुल, उसको बिल्कुल क्या करते हैं वो दुकानदार, जो चतुर दुकानदार है, जिस रेट में उसने लाया है ना, सेम उसी रेट में उसको बेचता है, बताता है ये इतने का है। सोचता है यार ये तो हाँ, इतने का मिलता है, हाँ, इतना सस्ता। देखिए, पहले उसका क्या कर लिया, भरोसा। पहले तो आपने बातों में, फिर रेट भी कम। अब आप पर पूरा यकीन हो गया, उसको भरोसा हो गया कि यार यहाँ सामान सही मिलता है। तो वो कहेंगे दे दो, 1 किलो 2 किलो जो भी हो, वो ले लिया। हो सकता है 1-2 सामान और ले या ना भी ले, एक सामान तो लिया, जो आपने मुनाफ़ा नहीं कमाया, मगर उसका बहुत बड़ा आपने दिल, भरोसा जीत लिया आपने। अब वो दोबारा फिर कभी आए, तो उसको यकीन भरोसा तो है ही है। आपकी बातों से भी उसको पता चला कि बहुत अच्छा, खुश अखलाक, बहुत अदब तहज़ीब से, तमीज़ से बात करता है और कस्टमर पे तुरंत ध्यान देता है। तो कहेगा, बेटा ये कितने की है? अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको उस रेट में आपने क्या किया था, उसको बेचा था, ठीक है? वही जो सामान लिया था उसने, वही सामान अगर माँगे, तो थोड़ा-सा बढ़ा के लीजिए उनसे। क्यों बढ़ा के लीजिए? क्योंकि वो उस दिन की बात थी। तो कहेंगे भैया उस दिन तो आपने इतने का दिया था। कह रहा है वो पिछला माल था इसलिए अब ताज़ा आया है ये। अच्छा, अच्छा। तो समझ जाएँगे। तो इसलिए ऐसे ऐसे भी दूसरा कोई दूसरा सामान लेता है तो उसमें प्रॉफ़िट लेके दीजिए। तो ये होता है न्यू कस्टमर को भरोसा और दिल जीतने का। क्यों? क्योंकि आपने जिस रेट में लाया था उसी रेट में आपने बेच दिया। तो उसी वजह से वो आया। उनको थोड़ी पता है कि जिस रेट में आपने लाया उसी रेट में बेचा। वो तो ये सोचेगा इसमें भी नफ़ा हुआ होगा, मगर उधर से ये सस्ते में दे रहा है। तो ये सोच के वो दोबारा आया। अब और भी सामान लेगा, आपका परमानेंट कस्टमर बन गया। तो इस तरीके से दुकानदार, जो चतुर दुकानदार होता है, वो ऐसे ही कस्टमर को अपने यहाँ परमानेंट कर देता है। अच्छा, अब दूसरे दुकानदार का समझना, एक ही जैसा दुकान है, गली में, मार्केट में बहुत सारी दुकान एक जैसा। और जो शुरू में जो दुकान, सबसे शुरू में जिसका दुकान है, गली के शुरू में, उसका क्या तरीका है दुकान करने का, कि मिसाल के तौर पे कुर्सी है या कोई भी सामान है, तो वो रेट में जितने की लाया है ना, उससे भी वो 10 रुपए कम बताता है। और जो बहुत ज़्यादा चालाक कस्टमर होता है वो कहता है नहीं, 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 अभी तो हम शुरू में ही हैं, अभी 2-4 दुकान और देखते हैं। जब वो 2-4 दुकान जब जाता है तो वो हमेशा हर जगह उनको 5, 10, 20, 50 रुपए ज़्यादा ही उसको मिलता है रेट। तो कहता है इससे अच्छा तो वही था, जो शुरू में हमने मालूम किया, वो तो इतने का दे रहा है। अब वो दुकानदार क्या करता है, जब वो दोबारा उनके पास आता है, तो पूछता है कि भैया मुझे ये दे दो। अगर रेट पूछता है तो आप बताइए, अब कितने बताना है रेट? या वो दुकानदार क्या करता है, जो मैंने बोला था 2 दुकानदार मिसाल दूँगा, दूसरे दुकानदार क्या करता है, वो 10-20 रुपए बढ़ा के बोलता है। जितने की उधर मार्केट में उसको मिला है रेट, उतना ही बोलता है वो भी। कहता है भैया अभी तो आपने बोला था इतना। कह रहा भाई उस टाइम बोला था, आपने लिया नहीं ना, आप चले गए आगे, तो आप ले लेते तो ठीक था।
तो अब वो कम रेट में, वो जो पहले रेट बताया था उस रेट में वो दे ही नहीं रहा है। अब वो सोचता है यार अब क्या जाएँ, चलो यहीं ले लेते हैं। देखा? ये है तकनीक, क्या? अपना कस्टमर बुलाने का। तो 2 तरीका बताया आपको, एक तो न्यू कस्टमर को परमानेंट रेगुलर बनाना, जिसका आपने तरीका सुन चुके हैं। दूसरा, चाहे न्यू हो चाहे पुराना हो, कोई भी कस्टमर हो, पूरी मार्केट में वो चला जाएगा छानबीन करने, उन सबको अपनी दुकान में खींच कर लाने का नुस्खा बता दिया आपको, बिल्कुल फ्री का। कितनी बेहतरीन है। तो आप आज़मा के देखें, ज़्यादा नहीं 1 महीना, देखिए आपको सफलता मिलेगी। जितने भी दुकानदार हैं, हर दुकानदार, और क्या समस्याएँ आपकी दुकानदारी में हैं, क्या प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट में कीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करें। दूसरा जो बताया था आपको फ्री का इलाज, वो फ्री का इलाज ये है, आप रात में या सुबह जब भी आपको 2 घंटे टाइम मिले, नहा धोकर, मुसलमान भाई थे, नहा धोकर वज़ू करके 2 रकात नमाज़ पढ़ के, दुरूद शरीफ वगैरह-वगैरह पढ़ के, जो हमने नीचे लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके उस पूरी वीडियो को सुनिए बैठकर, और आँख बंद करके ध्यान जमाइए किस पे? उसी आयत पे, उसी तिलावत पे, उसी कलाम पे, उसी अल्फ़ाज़ पे ध्यान देना। इधर-उधर ध्यान आपका जाएगा, और बार-बार कोशिश लाना एक चीज़ का ध्यान लाने का। ये तो ध्यान का मश्क भी हो गया, और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो दुकान नहीं चल रहा है, कस्टमर आता है वापिस चला जाता है, इसकी आखिर वजह क्या है? तो ये वजह भी पता चल जाएगा। कैसे? जब आप इस वीडियो को सुनेंगे, और सुनने के बाद किसी भी तरह का आपको बदन में झटका लगता है, या फिर साँस तेज़-तेज़ फूलने लग जाता है, या फिर सर में दर्द होता है, चक्कर आता है, या फिर पसीना आने लग जाए, या फिर कहीं भी बदन हाथ में दर्द पहले था फिर दोबारा दर्द बढ़ने लगा, या नहीं था फिर भी दर्द होने लगा, यानी ए टू ज़ेड बहुत सारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम मतलब निशानियाँ ज़ाहिर, अलामात ज़ाहिर होंगे। ये सब चीज़ें अगर आपको आने लग जाए तो फ़ौरन इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मेरे से संपर्क करें। फिर इसका हल बताऊँगा क्या, और ये भी बता दूँगा कि आपको ऐसा क्या है, आपका कस्टमर आपसे क्यों भाग जाता है। ये तरीका हर दुकानदार कर सकता है, हर बिज़नेसमैन कर सकता है, किसी भी लाइन में काम करने वाला, जॉब करने वाला हो, कोई भी कर सकता है, इस तरीके को आज़मा कर मालूम कर सकता है। यहाँ तक कि किसी का अगर रिश्ता नहीं लग रहा है, लड़का या लड़की का, आते देख के चले जाते हैं, वो भी इस तरीके को आज़मा सकते हैं। मगर जैसे भी आपको कोई भी समस्याएँ होने लग जाए, निशानी मालूम होने लग जाए, तो मेरे से संपर्क कीजिए ताकि मैं उसका कार्ड बता सकूँ कि आपको ऐसा-ऐसा करना है, जिससे कि आपका ये समस्या खत्म हो जाएँगे। ठीक है? तो इसको हिंदू, मुस्लिम हर कोई सुन सकते हैं, और सुनने का यही तरीका, मुसलमान भाई हैं तो वज़ू करके, 2 रकात नमाज़ पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के, और हिंदू भाई हैं तो वो स्नान करके बैठ के सुनें। ओके? फिर देखिए इसका रिज़ल्ट। तो ये अपनी दुकानदारी, अपने बिज़नेस को बढ़ाने का ये 2 तरीका आपको बताया। एक दुकान पे बैठ के, और जो 2 चतुर दुकानदारों का हमने आपको वो भी बता दिया, चतुर दुकानदारों का तरीका, जो अपने बिज़नेस को कैसे वो बढ़ाता है, कस्टमर को परमानेंट कैसे करता है, पूरी मार्केट से कस्टमर को कैसे ले आता है। और दूसरी बात, कोई दूसरा तरीका अगर है, ये सब करने के बावजूद भी आपको अगर ऐसा सफलता नहीं मिल रहा, तो फिर ये दूसरा कोई और वजह होगा, जिसकी मैं जो लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, सुनिए और बताइए, जो कि मैं सारी बातें बता चुका हूँ। और भी अगर हेल्थ समस्या, प्रॉब्लम है, तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ताकि मैं आपको बता सकूँ क्या, कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और ताकि आपका स्वास्थ्य, हेल्थ अच्छा रहे। दिन भर दुकान में बैठे रहें, तो आपको क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, ये सारी बातें बताऊँगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने के लिए।